हेलो दोस्तों, आज की टॉपिक से फ्यूल रेट कैसे निकालते हैं पर टन ऑफ हॉट मेटल। आज मैं आपको कैलकुलेशन करके बताऊंगा कि पर टन ऑफ हॉट मेटल में आपका फ्यूल रेट कितना लग रहा है, वो भी ग्रॉस बेसिस में और ड्राई कोक में, ड्राई बेसिस में। और एक है जो आप फाइन्स जो आता है कोक में, उसको लेके भी निकालूंगा। मगर जो कोक का फाइन्स जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो आपकी प्रोडक्शन के साथ कुछ रिलेशन नहीं है, क्योंकि वो रिटर्नेबल है, वैल्यू है। तो इसीलिए मेनली जो है वो है आपकी ड्राई कोक रेट, ड्राई फ्यूल रेट। तो मैंने कुछ पैरामीटर लिया हूँ और वो पैरामीटर हिसाब से आज निकालेंगे। ये जो प्रोडक्शन है 1450 है, तो वो हिसाब से और पर डे वाइज जो भी आपका कंजप्शन होता है, तो उसी हिसाब से हम निकालेंगे कि आपकी पर टन ऑफ हॉट मेटल में कितना कोक लग रहा है, कितना पीसीआई लग रहा है और कितना नॉट कोक लग रहा है। तो जहाँ पे नॉट कोक यूज हो रहा है आप नॉट कोक निकाल सकते हैं, और पीसीआई यूज हो रहा है तो पीसीआई निकाल सकते हैं। ये तीनों को मिला के हम लोग फ्यूल बोलते हैं। तो चलिए, मैंने डे वाइज लिया हूँ, तो डे वाइज हिसाब से निकालेंगे कि डे वाइज आपका जो भी 24 आवर का जो भी आपका चार्ज जा रहा है, तो उस हिसाब से कितना कोक गया है, कितना नॉट कोक गया, कितना पीसीआई गया, तो और आपका प्रोडक्शन कितना निकाला। तो वो हिसाब से आज मैं कैलकुलेशन बताऊंगा कि 1450 से मैंने ये जो वैल्यू मैंने एग्जाम्पल हिसाब से लिया हूँ, आपका हिसाब से आप ले सकते हैं। तो मैंने जस्ट एक पैरामीटर लिया हूँ, जैसे आपका कोक कंजप्शन 550 टन पर डे कंजप्शन है, और नॉट कोक 50 है, और आपका पीसीआई जो है 220 टन पर डे है। और मॉइस्चर भी लिया हूँ, जो भी आपका मॉइस्चर कोक में रहता है 4%, नॉट कोक में 6%, पीसीआई में ग्राइंडिंग के बाद जो पीसीआई है तो उसमें 1% रहता है, बिलो 1.2 ये रेंज में भी रहता है, तो वेरी करता है। और ये जो प्रोडक्शन मैंने लिया हूँ 1450 टन पर डे, तो ये प्रोडक्शन हिसाब से ग्रॉस कोक ये जो 550 है इंक्लूडिंग मॉइस्चर है। मैं आपका मॉइस्चर जो है 4% से माइनस करके जो भी रहेगा, जो भी ड्राई रहेगा, उसको भी निकाल के बताऊंगा। और साथ साथ में कोक फाइन्स जो जनरेशन होता है उसको भी लेके निकालूंगा। चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि पर टन ऑफ हॉट मेटल में कितना आपका फ्यूल रेट लग रहा है। तो क्योंकि ब्लास्ट फर्नेस में फ्यूल रेट, जो भी ब्लास्ट फर्नेस में ऑपरेशन में काम करते हैं वो सबको जानना जरूरी है कि फ्यूल रेट कैसे कम किया जाए, और उसको हिसाब से क्या क्या आपको फैक्टर यूज करना पड़ता है। मैंने पिछले वीडियो में मैं आपको बताया हूँ कि कोक रिडक्शन करने के लिए बहुत सारे पॉइंट जो बताया हूँ, बहुत सारे फैक्टर है जो आप फ्यूल रेट को कम कर सकते हैं, कोक रेट को कम कर सकते हैं। मैंने पिछले वीडियो में बनाया हूँ, और आप जो वीडियो नहीं देखे हैं आप पिछले वीडियो जाके देख सकते हैं। तो वो क्योंकि मेन चीज़ ये है, कोक का सबसे ब्लास्ट फर्नेस कॉस्टिंग है, और इसका जो कॉस्ट डायरेक्ट इसके ऊपर डिपेंड करता है। इफिशियंसी ब्लास्ट फर्नेस का यही है कि आपकी कोक रेट फ्यूल रेट जितना भी कम होगा और प्रोडक्ट जितना अच्छा होगा, वो उतना कंपनी के लिए फ़ायदा है। और ये क्योंकि टोटल कॉस्ट से जो रॉ मटेरियल कॉस्ट जो है 80-85% रहता है, उसमें जो मेन कॉस्ट है वो है कोक, जो 60 से 65% रहता है। तो इसीलिए हमारा फोकस, हमारा एम रहेगा यही है कि हम कैसे कोक रेट को कम करें, इसका फ्यूल रेट को भी कम करें, ये हमारा मेन एम है। तो ये हमारा टारगेट रहता है कि हाँ, जितना अच्छा फ्यूल रेट कम करेंगे उतना फायदा है, उतना बेनिफिट है कंपनी के लिए। तो बेनिफिट कंपनी का बेनिफिट तो हम लोग का बेनिफिट है। तो इसीलिए चलिए तो शुरू करते हैं कि पर टन ऑफ हॉट मेटल में आपकी ग्रॉस को कितना हो रहा है, आपका ड्राई भी निकलेगा। चलिए फिर शुरू करते हैं। ग्रॉस कोक रेट, सॉरी ग्रॉस फ्यूल रेट। पहले कोक कंजप्शन, कोक रेट निकालेंगे। कोक रेट जो है, कितना कोक है आपका पर डे 550 टन, और इसमें प्रोडक्शन कितना हुआ 1450, ठीक है, इनटू 1000 केजी में निकालना है। ये टन में है तो केजी में करना 1000 डिवाइड किया
तो वो हिसाब से कितना आ रहा है, 550 into 1000 डिवाइडेड बाई 1450। ये आपका आ गया 379 kg। सेम आपका नॉट कोक रेट, नॉट कोक कितना है, 50 है, 50 डिवाइडेड बाई 1450 इंटू 1000। ये आपका आ जाएगा 50 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 1450। ये आपका है 34 kg। PCI रेट, PCI आपका कितना है, 220 है, डिवाइडेड बाई 1450 इंटू 1000। ये आपका आ जाएगा 220 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 1450। ये आपका आ गया 151.7 में 51.2 अप्रोक्सीमेटली पकड़ लेता हूँ, 152 kg। टोटल ग्रॉस कोक रेट, फुल रेट जो है ये आपका आ गया 379 प्लस 34 प्लस 152। ये आपका आ जाएगा 379 प्लस 34 प्लस 152। ये आपका आ गया 565 kg टन ऑफ हॉट मेटल। ये आपका ग्रॉस आ गया। तो उसके बाद ड्राई निकालेंगे, ड्राई फुल रेट। ड्राई फुल रेट जो है वो है आपका कोक, सेम निकालेंगे। कोक कितना हुआ आपका, कोक जो है 550 डिवाइडेड बाई प्रोडक्शन जो है पर डे का 1450 इंटू 1000 इंटू मॉइस्चर कितना है आपका 4%, 0.96, 100 आप 4 माइनस करेंगे तो 96 आएगा। ये आपका आ गया 550 इंटू 1000 इंटू 0.96 डिवाइडेड बाई 1450, 364। नॉट कोक 500, नॉट कोक कितना है 50 डिवाइडेड बाई 1450 इंटू 1000 इंटू नॉट कोक के मॉइस्चर कितना है 6, तो 94। ये आपका आ गया 50 इंटू 1000 इंटू 0.94 डिवाइडेड बाई 1450, 32.4 है, उसको 32 पकड़ लीजिए अप्रोक्सीमेटली, 32 पकड़ लीजिए, 32। ये आपका 32 आया। उसके बाद है PCI। PCI आपका कितना है 220 डिवाइडेड बाई 1450 इंटू 1000 इंटू नॉट को PCI में कितना मॉइस्चर है 1, तो 0.99। ये आपका आ जाएगा 220 इंटू 1000 इंटू 0.99 डिवाइडेड बाई 1450, 150। ये आपका आ गया
टोटल ड्राई कोक रेट, फुल रेट इक्वल टू कितना है 364 प्लस 32 प्लस 150। ये आपका आ जाएगा 364 प्लस 32 प्लस 150 546 जो है ये आपका है ड्राई फुल रेट। तीनों को कोक रेट नॉट कोक पीसीआई तीनों मिला के हो गया 546। तो इसकी बाद में मैंने जो मेनली है कोक रेट जो ब्लास्ट फर्नेस निकालेंगे तो आपको यही दो चीज निकालते हैं। वो एक है आपका ग्रॉस फुल रेट और ड्राई फुल रेट। मेनली ड्राई फुल रेट पकड़ते हैं क्योंकि मॉइस्चर जो भी है वो आपके हाथ में नहीं है। जो भी आपका कोक इनपुट रहता है वो मॉइस्चर वेरी करता है तो सबसे ग्रॉस आएगा, मगर मेनली प्रोडक्ट हिसाब से हम ड्राई निकालते हैं। तो और आप टोटल कोक का जो भी आपका बंकर में कोक आता है और स्किन होने के बाद जो भी निकलता है, स्किन होने के बाद क्या होता है पहले हमारा साइज कोक जो है हमारा वो पर में आता है, बाकी नीचे जो है नॉट कोक फाइन जाता है तो उसमें और फाइन बंकर में वो सेपरेशन होता है। नॉट कोक स्किन नॉट कोक जाता है और फाइन जो है वो फाइन बंकर में जाता है। तो इसीलिए ये टोटल कुल मिला के हम ग्रॉस निकालेंगे। जैसे मैंने नॉट कोक को निकाल दिया हूँ, नॉट कोक साथ ग्रॉस कोक निकाल दिया हूँ और बाकी रहा आपका जो भी फाइन्स है। और फाइन्स लेके आप निकालेंगे तो आपका फाइन्स का रहेगा फाइन्स में आपको रहेगा फाइन्स कितना है ग्रॉस कोक रेट ग्रॉस फुल रेट including फाइन्स। ये आपका कितना आएगा फाइन्स कितना है 80 टन है तो 80 डिवाइडेड बाई 1450 इंटू 1000। ये आपका आ जाएगा 80 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 1450। ये है 55 kg। 1000 लेके kg निकाला तो ये हो जाएगा कितना फाइनल साथ ग्रॉस कितना हो जाएगा आपका पहले ग्रॉस था 565 प्लस ये आ गया 55। ये आपका आ जाएगा 565 प्लस 55। ये है 620 kg पर टन ऑफ हॉट मेटल। ये आपका फाइन्स के साथ है और आपका जो ग्रॉस मॉइस्चर साथ ये है और आपका जो ड्राई है ये है। ये बहुत इजी है क्योंकि आपका जो भी कंजप्शन डे वाइज जो हो रहा है वो एक्चुअल निकलता है इसमें। तो और भी मेथड है कोक रेट निकालने के लिए, बहुत सारे मेथड है। आप वो बर्डन कैलकुलस हिसाब से बर्डन को लेके भी निकाल सकते हैं और सबसे बेस्ट मेथड है जो भी आपको चार्जिंग हिसाब से जो भी आप बर्डन सेट करते हैं और आपकी जो भी आपका कोक बेस वगैरह जो भी है उससे भी आप लोग को जो भी मेटल वॉल्यूम निकलता है तो मेटल वॉल्यूम लेके आप भी निकाल सकते हैं। जो भी रॉ मटेरियल आप वो यूज कर रहे हैं पर टन ऑफ हॉट मटेरियल कितना लग रहा है तो आप मेटल वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे तो सब आ जाएगा। मैंने भी पिछले वीडियो में ये भी बनाया हूँ, आप देख सकते हैं। तो मैंने बहुत सिंपल करके बनाया हूँ आप लोग के लिए और ये बहुत इजी मेथड है, आप इसी तरह निकाल सकते हैं। ओके, थैंक यू।